सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन इनका पूरा लाभ तभी लिया जा सकता है जब इनके बारे में जानकारी किसानों तक पहुंचे। आज के कार्यक्रम में इन योजनाओं की जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन कृषि जगत में अन्य कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। राजूवास की उच्च कोटि की तकनीकी सेवाओं का डीडीजी द्वारा अवलोकन। सब्जियों की मिश्रित फसलें उगाकर अधिक लाभ लें। आलू प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा गुप्ता। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पशुधन किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। ज्यादातर सूखा पड़ने के बाद भी यहाँ के लोग पशुधन व्यवसाय से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। ऐसे में पशुधन के स्वास्थ्य एवं खानपान के बारे में बीकानेर स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर राजूवास का ICAR के उप महानिदेशक पशु विज्ञान डॉक्टर H रहमान ने सोमवार को अनुसंधान कार्यों का अवलोकन किया। राजूवास के कुलपति प्रोफेसर AK गहलोत ने वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न पशु चिकित्सक उपचार सेवाओं और पशु विज्ञान अनुसंधान कार्यों से अवगत कराया। DDG रहमान ने पशु पोषण विभाग में चारे की गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में उच्च तकनीकी से किए जा रहे कार्यों को देखा। पशुपालकों और कृषकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित हरे चारे की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक तथा जोला उत्पादन की तकनीक को उपयोगी एवं उच्च कोटि का बताकर सराहना की। आजकल बेल वाली, जड़ वाली एवं पत्ते वाली तीनों तरह की सब्जियों की मिश्रित फसल उगाकर हमारे किसान कम जगह में भी अधिक लाभ कमा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इससे भी सस्ते बांस बल्लियां लगातार 3 प्रकार की सब्जियों को मिश्रित रूप में उगाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डेरा सच्चा सौदा सरसा हरियाणा में ये सब्जियों की नई तकनीक से खेती की जा रही है और इसमें बहुत तरह की लगभग 20 तरह की सब्जियां थोड़ी सी जगह में उगाई जा रही है। मिक्स सब्जियां हैं जिसमें ये बांस बल्लियों का बहुत ही सस्ता स्ट्रक्चर बनाया गया और नीचे भी हम सब्जियां लेते हैं, ऊपर भी इसके सब्जियां बेल ऊपर चढ़ जाती है, जैसे परमल, करेला, लंबी लौकी और बथुआ। इसमें टमाटर है, प्याज है, फूट ककड़ी है, तर ककड़ी है और इसमें मिर्च है। बहुत सारी सब्जियां इसमें उगाई गई है थोड़ी सी जगह में और हर किसान इस तकनीक से सब्जियां ले सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में इतनी गर्मी ऐसे हरियाणा में जो सरसा एरिया में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, जैसे 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी चला जाता है। तो ये सक्सेसफुल है भी। इसमें इस विधि से सभी किसान भाई इसमें सब्जियां ले सकते हैं। आलू हमारी सब्जियों में प्रमुख फसल है। आलू के अन्य उत्पाद बनाकर हमारी ग्रामीण महिलाएं अधिक आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम द्वारा आसपास के गांव में महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा आलू के अन्य उत्पाद बनाकर अपने आप बढ़ा सकती है। इस बारे में संस्थान के संयुक्त निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा, CPRI ने प्रसंस्करण योग्य आलू की कई प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें चिप्स बना सकते हैं, उसका लच्छा बना सकते हैं और अभी हाल ही में एक फ्रेंच फ्राई के लिए भी फ्राई सोना के नाम से प्रजाति निकाली है। कम लागत की विधियां भी उपलब्ध हैं और उसका हम गांव की महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए ऐसा एक प्रोग्राम बनाया है। अभी 1 हफ्ता पहले ही हमने मुजफ्फरनगर गांव के एक गांव में हमने 25 महिलाओं का समूह बनाया और संस्थान से वैज्ञानिकों को साथ लिया, जिस पर हमने इन्हीं प्रजातियों के आलू, उनकी हर विधि, जैसे उसको धोना, छीलना, किस तरीके से हम उनकी प्रॉपर कटाई करके और फिर उसमें चिप्स के उत्पादन के लिए उपयोग कर सकते हैं। अच्छी बात ये रही कि इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं उन्होंने उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना अभिरुचि उसमें दिखाई।
और उनको बड़ा ताज्जुब हुआ जब हमने उनको दिखाया कि आप ये जो बने बनाए पैकेट्स हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, इनकी गुणवत्ता और जो चिप्स आप बना रहे हैं इनका आप स्वाद टेस्ट कीजिए, इनका आप फ्लेवर टेस्ट कीजिए, तो वो अचंभित रह गए कि ये तो वही उत्पाद हैं जो हम मार्केट में देखते हैं और हमें कई गुना कीमत पर मिलते हैं। जो इस चीज़ को हमने एक आर्थिक रूप से भी उनको समझाने का प्रयास किया कि जो आपको चिप्स का पैकेट लगभग 20 रुपये 18 से 20 रुपये में 60 ग्राम का मिलता है, उसको यदि आप अपने ही घर के इन वैरायटियों के आलू से बनाएं, सीधी विधियों द्वारा घर में उपलब्ध जो आपके पास उपकरण हैं, कढ़ाई है, छीलने वाला चाकू है, केवल इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए यदि आप बनाएं तो उसकी लागत मुश्किल से 4-5 रुपये आती है। तो इस प्रकार आप अपनी ऑफ सीजन एक्टिविटीज़ में, जिस दौरान एग्रीकल्चर में ज़्यादा वो नहीं है प्रक्रियाएं, आप अपने लिए, आप अपने परिवार के लिए और आस पड़ोस के लिए ये चीज़ सीख सकते हैं। न केवल ये, यदि बेरोजगार युवक हैं तो वो ऐसी पद्धति को लेकर अपना रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं और इस बारे में संस्थान की अपना ICR की कई एक योजनाएं भी शामिल हैं जिसमें वे लघु उद्योगों पर प्रोत्साहन देती हैं। खेती किसानी में मौसम की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, जिससे आपका उत्पादन तो बढ़े, साथ ही कृषि भी सरल हो। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर उष्ण लहर स्थितियों की संभावना है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तर तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित गरज के साथ तूफान की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में अनेक फसलें उगाते हैं और इस उम्मीद के साथ मेहनत करते हैं कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा, लेकिन खेती किसानी का काम पूरी तरह से मौसम पर आधारित रहता है, इसीलिए जोखिम भी लगातार बना रहता है। इस जोखिम को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गत सप्ताह दिल्ली के अलीपुर में कृषि विज्ञान केंद्र उजवा द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक किसानों और यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर उदित राज जी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर एक कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और अधिक जानकारी के लिए आइए आपको इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के अलीपुर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा द्वारा एक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। इस मेले का उद्घाटन लोकसभा सांसद डॉक्टर उदित राज ने किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के साथ लगभग 450 किसानों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर R.K. यादव ने अपने संबोधन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, संबंधित बागवानी विकास योजना, किसान सुविधा मोबाइल ऐप तथा अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक तो ये है, ये सभी किसानों के लिए है, सभी किसान इसमें भागीदारी ले सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत कम है। जो ये रबी की क्रॉप है उसमें 3% है और 2% है, और जो खरीफ की अब फसल है ये 1.5% है। बागवानी की और जो लंबी अवधि की फसलें हैं उसमें 5% है। और जो उसमें खतरे थे वो भी अब काफ़ी बढ़ा दिए हैं। करीब करीब सब जो खतरे हैं खेती से प्रोडक्शन के बारे में वो सब इसमें इंक्लूड हैं। और प्रीमियम तो किसान के लिए काफ़ी कम है। जो इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उठाएंगे। जो प्रोग्राम है ये वो इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनके थ्रू होगा। किसान उनको कांटेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस एजेंसीज को। इसके अलावा जो केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे, बहुत सटीक चीज़ है। क्योंकि होता क्या है, किसान अपने खेत में देखा देखी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, उससे उसकी जो लागत मूल्य भी बढ़ता है, लागत कॉस्ट भी बढ़ती है, और ज़मीन को भी वो खराब करती है। उसके अलावा पर्यावरण को भी दूषित करती है। क्योंकि जैसे यूरिया वगैरह जो खादें हैं घुलनशील है, ये पानी में जो है घुल के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें चलाई जाती है, और वही है आजकल हमारा मेजर सोर्स है, जो इरिगेशन का हो या इवन ड्रिंकिंग का भी हो। तो प्रधानमंत्री ने ये सुविधा किसानों के हाथ में दी है कि वो अपनी मिट्टी की जांच करवाए, और वहाँ उस मिट्टी की जांच के बेसिस पे जो सिफारिशें हैं उसको पालन कर अपना कॉस्ट भी बचाए, ज़मीन को भी सुरक्षित रखे और पर्यावरण से भी ठीक करने में भागीदार हो। एक जो दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती में जो अहम भूमिका है वो पानी की है। किसान जो है का ये मानना है, आप मुझको पानी दे दो, खाद दे दो, बीज दे दो, प्रोडक्शन वो कर देगा। तो इस पर बहुत जोर दिया गया है, और प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो पानी आजकल हमारे देश में जो है पानी औरों के मुकाबले बहुत कम है, और देशों के मुकाबले जनसंख्या बहुत कम है। पानी इसके लिए हमको जो है बहुत समझदारी से सूझबूझ से इस्तेमाल करना है, और उसके लिए ड्रिप इरिगेशन जो है, टपक सिंचाई योजना या फव्वारा योजना बहुत सटीक हल है। पानी भी कम लगता है, खर्चा कम आता है। उसके अलावा जो उपज होती है उपज अधिक होती है, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे किसान को अधिक आमदनी होती है। एक जो दूसरी जो भारत सरकार की स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, मुझे ध्यान है आज से करीब 40 साल पहले जब भारत में जो समस्या थी कि भाई लोगों का पेट कैसे भरे, तो हरित क्रांति आई। हरित क्रांति बहुत अच्छी थी, बहुत प्रोग्रेस हुई उसमें उसी के चलते देश जो है आत्मनिर्भर हो गया है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन उससे कुछ जो हैं शॉर्टकमिंग्स भी आ गई हैं। खाद और ये दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से, और जमीन में जो है जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी कमी से काफ़ी अनियमितता हो गई है। उसके लिए जो है उन्होंने ये परंपरागत कृषि योजना की है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। राष्ट्रीय बागवानी अभियान जो है वो एक दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। किसान सुविधा मोबाइल ऐप जो है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, उसमें किसानों को उन्होंने काफ़ी समर्थ किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है इन सब स्कीम्स का फायदा उठाइए। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, अध्यक्ष राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा अध्यक्ष दिल्ली स्टेट सहकारी बैंक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
अपने अध्यक्षता भाषण में डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा तथा सरकारी योजनाओं से भरपूर फायदा उठाने का आह्वान किया। इसके पीछे उद्देश्य है कि जिन्होंने और भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेकर के किसी ने मोमबत्ती बनाना सीखा, किसी ने कटिंग टेलरिंग का सीखा, किसी ने कढ़ाई बुनाई का सीखा, किसी ने मिर्च मसाले बनाने सीखे, किसी ने हलवे की पैकिंग सीखी और हमारे जितने डिफरेंट ब्रीड्स हैं प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर, ये जो आज का प्रोग्राम है जिसमें आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, उसमें किसानों की अवेयरनेस के लिए है। गवर्नमेंट इस तरह के स्कीम्स रखती है कि किसानों को इसके बारे में बताया जाए। जब तक किसान को जानकारी नहीं होगी तो किसान इंटरेस्ट नहीं लेगा और अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं लेगा तो उसकी उपज भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए मेनली किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उदित राज ने किसानों को केंद्र सरकार की विविध योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराकर इसका पूरा फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये कृषि विभाग के द्वारा नहीं किया जाता। ये सहकारी बैंक हैं और आरआरबी है, उन बैंकों के यहाँ पास जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास खेती है तो 3 तरह की खेती के बारे में इसमें इंश्योरेंस कवर है। वो एक है कि रबी और खरीफ और फिर वो तिलहन। तो रबी, जैसे आपने रबी की फसल किया, बुआई से लेके कटाई और कटाई के बाद लगभग 15 दिन 1 महीने के बाद मान लो आपने कटाई किया, बारिश हो गई तो भी फसल सड़ गई तो उसका बीमा किया जाता है। व्यापारी वक्त तो शहरों में कर लेता है, समझदार है, घाटा अपना मैनेज कर लेता है, लेकिन किसान को बीमा का फायदा बहुत कम मिल पाता है। एक तो उसको जानकारी नहीं है और पहले की जो फसल बीमा योजना थी उसमें किसान को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अब केवल 1.5%, मान लीजिए 10,000 रुपये का आपने बीमा कराया अपनी फसल का, तो केवल 1.5% उसका देना पड़ेगा। यानी 100 रुपये का अगर हुआ तो 1.5 रुपये देना पड़ेगा रबी के लिए, खरीफ के लिए 2 रुपया देना पड़ेगा। और तिलहन आपने मान लीजिए बोया है, सरसों है, अलसी है, वो खराब हो जाती है, बरसात हो जाती है, ओला पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं मिल पाता है उसको, तमाम विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, आंधी तूफान आ जाता है। तो 100 रुपये का अगर बीमा कराएंगे खेत का तो 5 रुपये देना पड़ेगा, 25 या 30% देना पड़ता था। तब उतना रकम किसानों के पास होती नहीं। तो बाकी जो ये जो प्रीमियम है, जो अपना हिस्सा देना पड़ता, सरकार दे रही। जैसे 1.5% हमने दिया तो 8.5% सरकार दे, 2 हमने दिया तो 8 रुपये सरकार देगी, 2 रुपये हमने दिया तो 8 रुपये सरकार देगी, हमारा बीमा हो गया। और खेत में मान लो नुकसान हो गया तो हमें पूरा मुआवजा मिल जाएगा। दूसरी बात है कि जैसे अचार पापड़ है, सिलाई है, कढ़ाई है, उसका लाभ लिया जा सकता है। गांव का जिंदगी बेहतर तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि फसल के अलावा और भी व्यापारिक गतिविधियां घर में ना हो। इस अवसर पर कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उदित राज जी ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रदर्शनी को देखा तथा उनके कार्य की सराहना की। इस प्रदर्शनी में 3 बीमा कंपनियों ने भी अपने स्टॉल लगाए
तथा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदर्शनी में आए किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने उत्पादों की स्टॉल लगाई और अपने अनुभवों से अवगत कराया। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली है 2012 में, और मैं जब से अपना प्रोजेक्ट बनाने शुरू किया है तो मैं आम का, नींबू का, मिर्ची का, ये सारे अचार बनाती हूँ, आंवला का, और मसाला भी तैयार करती हूँ। शहद का भी ट्रेनिंग ली है, शहद का भी तैयार करने लगी हूँ अभी। तो ऐसे करके मेरा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, और मैं अपना अच्छा बेचने लग रही हूँ। मैंने अपनी जो प्रशिक्षण लिया है उज्जवा नई दिल्ली से, जो अपने नेफेड के अंतर्गत आता है, और मैंने यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में थोड़ा सा अपना उद्यम चालू किया, और कुछ जैसे कि हमारे पीएम सर कहते हैं कि कुछ अपना नया करें, तो इसमें मैंने अपना पहला इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला, आंवले का हलवा। इसके लिए मुझे पूसा हॉर्टिकल्चर शो के लिए मैं अपने प्रोडक्ट के लिए पहला पुरस्कार मिला मेरा, और उसके लिए फिर अभी जो मेरे करीब दिमाग में जो है 25 से 30 प्रोडक्ट मैं अभी लॉन्च करूँगा, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मिलेगी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बोलेंगे कि हमें क्या करना है नया, हम उनके विचारों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आना होगा। और उसमें मैं यही कोशिश करूँगा कि जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसमें केमिकल दे रही हैं, हम लोगों को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। हमने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली है अचार और मसालों की। हमारा अचार का भी काम है और अचार मसालों का भी काम। हमारे शुद्ध मसाले होते हैं, विदाउट एडिट, कोई कलर एडिट नहीं होता, घर के पिसे हुए मसाले होते हैं। मैंने ये ऑर्गेनिक खाद का प्रशिक्षण लिया था उज्जवा से। अभी छोटे लेवल पे है, अभी ऊंचे लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कम जागरूक हैं, इसके लिए लोगों को जागरूकता करनी है, लोगों में जागरूकता करनी है हमने। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। चलते चलते आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम में केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति के बारे में जानकारी दी जाएगी।
और अब वक्त हो चला है आपसे लेने का विदा, इस वायदे के साथ कि अगले कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।